नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। राहु एक राक्षस ग्रह है, मायावी ग्रह है। देवते भी राहु का पार नहीं पा सके। भगवान श्री विष्णु को सुदर्शन चक्कर चलाना पड़ा। जिस भाव में राहु होता है, जातक को उस भाव से संबंधित वस्तुओं में लालसा, तमन्ना बहुत बढ़ जाती है। अगर अशुभ प्रभाव में ना हो तो जातक को उस भाव की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उसके मन में एक पागलपन सा होता है। तो जातक उस भाव से संबंधित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जायज नाजायज सभी तरह के काम करेगा। मगर भाई शुभ प्रभाव में भी अगर राहु हो तो उस भाव की वस्तुओं के प्रति जातक में लालसा बहुत बढ़ जाती है। और मिल जाए। चौथे भाव में हो तो जमीन जायदाद, घर कितना ही बड़ा हो संतुष्टि नहीं होगी। दूसरे भाव में हो धन के कारण संतुष्टि नहीं होगी। तीसरे भाव में हो समाज में इज्जत बढ़ती रहे। इसलिए उस भाव की वस्तुएं पाने के लिए जातक के दिमाग में एक धुआं, एक पागलपन, एक इल्यूजन होती है कि किसी भी तरह कोई भी ढंग अपनाकर मैं इन वस्तुओं को प्राप्त कर लूं। मगर भाई जिस भाव में राहु विराजमान होता है, जो कार्य जातक उस भाव से संबंधित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए करता है, उसका जो प्रभाव पड़ता है एक घर पीछे पड़ता है। यानी अगर लगन में होगा तो 12वें भाव पर उसका प्रभाव पड़ेगा और 12वें भाव के हमें नतीजे मिलेंगे। आइए प्रत्येक भाव में राहु हो तो चर्चा करते हैं कि अपने पिछले भाव का क्या से फल देगा। सबसे पहले लगन से यानी पहले भाव से शुरू करते हैं। लगन में राहु हो समाज में हैसियत बढ़ाने के लिए, दूसरों से काम निकलवाने के लिए जातक किसी भी हद तक जा सकता है। किसी भी हद तक दूसरे की चापलूसी कर सकता है। किसी भी हद तक दूसरे का नुकसान कर सकता है। मगर लगन में राहु थोड़ा डर देता है मन में। इसलिए जातक नुकसान करने के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, कूटनीति से नुकसान करेगा अपना निजी फल प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा स्वास्थ्य का जातक ध्यान तो रखता है अपनी तरफ से, मगर दिमाग में कोई ना कोई चिंता चलती रहती है। राहु धुआं ग्रह पहले भाव में विराजमान हो गया। सोच विचार का भाव है कि आप किस तरह से किसी घटना को लेते हैं। तो भाई घटना अगर 6 महीने बाद घटनी हो तो उसकी चिंता आज ही हो जाती है, जिसके कारण जातक को दिमाग में एक वजन सा महसूस होता है और उसका सीधा असर जातक के पेट पर, हाथ पैर सुन्न होना, नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। इसलिए जातक अपने आप को इतना एक्टिव महसूस नहीं करता। अगर लगन में राहु हो थका थका सा महसूस करता है अपने आप को। इसके अलावा लगन में राहु हो
परोपकार, अच्छे काम के लिए अगर धन देना हो तो भाई दिल का उपयोग करेगा, दिमाग का उपयोग नहीं करेगा कि ये मेरे मित्र हैं, ये अच्छे बंदे हैं, इनको धन दे देते हैं। ये नहीं देखेगा कि ये कौन से पर्पज पर कहाँ धन खर्च करेंगे। जातक संसार में अपना नाम चमकाने के लिए, इज्जतमान बढ़ाने के लिए साम दाम दंड भेद यानी सभी नीतियों का उपयोग करेगा, मगर भाई इन सब का असर कहाँ पड़ेगा? एक भाव पीछे 12वें भाव पर इनका असर पड़ेगा। क्या होगा इसका असर? जातक का खर्च अधिक होगा और फालतू वस्तुओं पर खर्च होगा। मन में चंचलता होगी, जो वस्तु हमें नहीं चाहिए, दिल को अच्छी लगी तो जब तक ले नहीं लेगा, उस पर खर्च नहीं कर देगा, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। और एक बात और है, लेने के बाद सोचता रहेगा कि गलत जगह खर्च हो गया, फिर चैन से नहीं बैठेगा, यानी चैन से तो बैठेगा ही नहीं। इसके अलावा जातक ईश्वर में मन लगाने की कोशिश करेगा, मगर मन की चंचलता के कारण ध्यान में विघ्न बाधाएं आएंगी। इसके अलावा प्राणायाम जितना जातक करे उतना ही अच्छा है, क्योंकि लोगों की छोटी छोटी बातों से जातक परेशान हो जाता है, फालतू खर्च कर बैठता है, दिखावे के लिए दान पुण्य कर बैठता है। लेकिन अगर ध्यान करेगा तो दिमाग स्टेबल रहेगा और सेहत भी ठीक रहेगी और दिमाग भी ठीक रहेगा। शैया सुख में, सेक्स सुख में कमी करेगा, क्योंकि 12वां भाव अपना प्रभाव दे रहा है। बीच बीच में जीवन में सेक्स संबंधी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, मगर अधिक चिंता नहीं करनी। अगर भाई इस तरह की समस्याओं की आप अधिक चिंता करोगे तो समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि आपके जीवन में अधिक समस्याएं आपकी सोच के कारण है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव हो गई, सकारात्मक हो गई, तो 70% आपके जीवन की समस्याएं भाई खत्म हो जाएंगी। अगले भाव पर आते हैं। दूसरे भाव में राहु महाराज विराजमान हो तो जातक को बोलने की आदत अधिक होती है। एक बार किसी से बात करेगा, उसके दिमाग में रहेगा कि इसको मेरी बात समझ नहीं आई, फिर दोबारा वही बात रिपीट करेगा, जिसका दूसरे पर थोड़ा गलत प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा विपरीत लिंग के लोगों के साथ गलत वाणी का उपयोग कर लेगा उत्साह में आकर। कई बार उत्साह में आकर विपरीत लिंग के लोगों के साथ कोई गलत हरकत हो जाएगी, जिसके कारण जातक को समस्या, थोड़ी बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। दिल का जातक साफ होगा, दूसरे भाव में राहु हो, मगर उसके भाई जो परिवार के सदस्य हैं, कुटुंब के सदस्य हैं, खानदान के सदस्य हैं, उनको यह लगेगा कि इससे चालाक बंदा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसकी पीठ के पीछे सभी उसकी चालाकी की चुगलियां करेंगे। धन कमाने की चिंता जातक को छोटी उम्र से ही शुरू हो जाएगी और कोई ना कोई ढंग सोचता रहेगा कि कैसे पैसा कमाना शुरू कर दूं। एक बात और है, दूसरे भाव में राहु हो तो जातक के अपने ही असूल होते हैं, अपने असूलों के हिसाब से ही चलता है।
कई बार नुकसान भी हो जाता है, लेकिन बहुत जल्दी अपने असूल नहीं छोड़ता। जातक को अपनी यंग एज में, जवानी में खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो भाई इसका प्रभाव जब उसकी उम्र 44 ईयर्स 44 साल हो जाएगी, उसके बाद उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। अब दूसरे भाव में राहु हो, जो कर्म दूसरे भाव की अच्छाई के लिए जातक करेगा, उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? पहले भाव पर। तो भाई क्या प्रभाव पड़ेगा? लगन पर प्रभाव पड़ेगा। तो जातक जीवन में गलत निर्णय लेने के कारण कई बार उसकी जो स्टडी है, एजुकेशन है, पढ़ाई है, उसमें रुकावट आ सकती है, या एक बार पढ़ाई बीच में छोड़कर दोबारा शुरू करनी पड़ेगी, या किसी गलत कोर्स में एडमिशन ले लेगा, फिर उसको लगेगा कि इस कोर्स में तो मेरा दिमाग ही नहीं चलता, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर साल के बाद किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लेगा। इस तरह एजुकेशन में जातक का एक साल खराब होता है। तो भाई अच्छे के लिए ही होता है, तो अधिक चिंता नहीं करनी। इसके अलावा परिवार के लोगों के कारण, कुटुंब के लोगों के कारण, खानदान के लोगों के कारण जातक के मन में एक वजन सा बना रहता है, एक मानसिक चिंता बनी रहती है। परिवार के लोग, कुटुंब के लोगों के साथ जातक थोड़ी कठोर वाणी का उपयोग तो कर लेता है, लेकिन फिर बाद में सोचता रहता है कि कुछ गलत हो गया मेरे से, तो एक वजन सा आ जाता है दिमाग पे। जीवन साथी को जातक वह बातें भी बता देगा जो भाई राज की होती है, बतानी नहीं चाहिए। मैंने कई कुंडलियां स्टडी की हैं, जब इमोशंस में होते हैं, भावनाओं में पति पत्नी, तो एक दूसरे को अपनी राज की बातें बता देते हैं। देखिए, सीक्रेट सभी की लाइफ में होते हैं, थोड़े बहुत जायज नाजायज कार्य सभी से होते हैं। तो भाई भावनाओं में बहकर अपने जीवन साथी को इनके बारे में ना बताएं, नहीं तो जब कभी झगड़ा हो गया, वो बात दोबारा उठेगी, फिर आपको गुस्सा आएगा और बात बढ़ सकती है। इसके अलावा दूसरे भाव में राहु हो, असर लगन पर पड़ रहा हो, तो जातक पड़ोसियों के सामने, आसपास के लोगों के सामने सुपर बनने की कोशिश ना करे, नहीं तो भाई जातक मजाक का पात्र बन सकता है, कोई ना कोई इस तरह की हरकत कर देगा। आगे चलते हैं। तीसरे भाव में राहु हो, तीसरे भाव में राहु राजयोग कारक ग्रह, ग्रंथों में बहुत प्रशंसा की गई है तीसरे भाव में राहु की। जातक यशस्वी होता है, मेहनती होता है, परिश्रमी होता है, मेहनत के बल पर लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, दूसरों की सहायता करने वाला, मित्रों की सहायता करने वाला, जो उसे चाहने वाले होते हैं उनकी सहायता करने वाला होता है। जहां तक कि कई बार गैर कानूनी ढंग से भी अपने मित्रों की सहायता कर देगा और बाद में थोड़ी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा जातक के पास शक्तियां होती हैं, अपनी शक्तियों का थोड़ा अहंकार भी होता है, मित्रों के सामने बड़ा बनने की कोशिश करता है कि मैं भी कोई चीज हूं, इसलिए कई बार जीवन में दिखावे के लिए गलत कार्य कर बैठता है। तो भाई जो कार्य जातक तीसरे भाव से संबंधित करेगा, उसके फल से
जातक का समाज में इज्जत मान सम्मान बढ़ेगा, राजनीति में सफलता मिलेगी, चुनाव जीतने के लिए भी अच्छा योग है। लेकिन इसका असर कहाँ पड़ेगा? इससे एक भाव पीछे। क्या प्रभाव पड़ेगा? अपनी आदतों के कारण जातक को धन संचित करने में समस्याएं आएंगी। कई बार धन संचित करने का जो माध्यम होता है वो ईमानदारी वाला नहीं होता, बेईमानी अधिक होती है, उसमें लोगों की बददुआएं अधिक होती है। तो भाई वो धन जातक का धन लेकर भी निकलता है। तो बेईमानी एक हद तक करिए, अगर करनी हो तो गरीब जरूरतमंद के साथ बेईमानी ना करे तो अच्छा है। इसके अलावा जो आपके कुटुंब के सदस्य हैं, खानदान के लोग हैं, उनके साथ कभी भी कठोर वाणी का उपयोग ना करें। ये मेरी बात नोट कर लें। आप कितने भी गुस्से में हो, उनके साथ कभी भी कठोर वाणी का उपयोग ना करें। इसके अलावा खाने पीने का भाई ध्यान रखें। जहां तक हो सके बाहर का खाना, होटल का खाना, आजकल तो वो आरओ वाला पानी पीने लग गए सभी। तो कहीं बाहर जाकर अगर पानी पीना हो तो मिनरल वाटर पीजिए। कई जगह देखा है तीसरे भाव में राहु है, जातक बाहर गया खाना खाने किसी होटल में, किसी ढाबे में, वहां सिंपल पानी पी लिया जो हम आम पिया करते थे, लेकिन अब आदत पड़ गई आरओ का पानी पीने की। तो जातक को पेट की बहुत समस्या हो गई, लीवर पर भी प्रभाव हो गया। इसलिए भाई जो आरओ वाला पानी पीते हैं, एक तो बीच बीच में उनको दूसरा पानी भी पीते रहना चाहिए, और अगर नहीं पीते तो पूर्ण रूप से ध्यान रखें, खास तौर पर तीसरे भाव में राहु हो कि कहीं बाहर जाएं तो मिनरल वाटर की बोतल लेकर पिए। इसके बाद राहु तीसरे भाव में हो, जातक को अपनी मौत के बारे में पहले ही संकेत मिल जाते हैं कि अब मेरा जीवन कम रह गया है। तो इसका लाभ भी होता है। जीवन के जरूरी कार्य जैसे वसीयत करनी या और कोई कार्य जो आत्मा चाहती है वो कार्य जातक कर लेता है। आगे चलते हैं। चौथे भाव में राहु विराजमान हो तो भाई जिस जातक की जन्म कुंडली में चौथे भाव में राहु विराजमान होएगा, जातक की बहुत बड़ी कामनाएं होंगी और जातक की बहुत अधिक कामनाएं होंगी। कोई ना कोई इस तरह का कार्य करेगा अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, जिसका सीधा असर जातक की मन की शांति, पीस ऑफ माइंड पर पड़ेगा और जातक की मन की शांति भाई खराब होगी। इसके अलावा चौथे भाव में राहु हो, इच्छाएं पूरी ना होने के कारण जातक की छाती में भारीपन रह सकता है, क्योंकि एक वजन सा आ जाएगा दिमाग पर, और हार्ट की प्रॉब्लम, दिल की प्रॉब्लम्स का जातक को ध्यान रखना चाहिए। बाग बगीचा हो अगर, या घर में गमले में पौधे लगे हों, अगर वो एकदम से सूखने लग जाए तो इसको सीरियस लें और शनिवार के दिन शाम के समय बहते पानी में नारियल जल प्रवाह करें तो आपके लिए उत्तम होगा। तो भी इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? जो हम कर्म करेंगे चौथे भाव के तीसरे भाव पर पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? इच्छाएं, जो आपकी कामनाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए कुछ इस तरह के काम हो जाएंगे जिनके कारण समाज में आपका जश, आपकी इज्जत में थोड़ी कमी आ सकती है।
इसके अलावा इस तरह की वाणी का उपयोग कीजिए कि दूसरे को लगना चाहिए कि आप बहुत शरीफ बंदे हो। दिल में कुछ भी है लेकिन राहु है, माया होनी चाहिए। माया का उपयोग कीजिए वाणी में। अपने आप को बहुत भोला भाला शो करना है दूसरे के सामने, तो आप तरक्की करोगे। परिवार के सदस्यों के साथ, भाई बहनों के साथ जहां तक हो सके मतभेद से बचे, नहीं तो भाई थोड़ी मानसिक चिंता में रहोगे। राजनीति में आगे बढ़ोगे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत चतुराई और छल कपट का उपयोग करना पड़ेगा। अगले भाव पर आते हैं, पंचम भाव। पंचम भाव में भाई राहु हो और जातक के पास एक बेटा हो संतान के रूप में, बेटियां कितनी भी हो, तो राहु को शुभ मान लेना चाहिए। कई जगह तो जातक बहुत ईमानदार हो जाता है अगर पंचम भाव में राहु हो, और कई जगह पूरी तरह से ही बेईमान हो जाता है। तो भाई अपनी ईमानदारी में और अपनी बेईमानी में एक संतुलन बनाकर रखिए। एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। बहसबाजी, तर्क वितर्क पात्र कुपात्र देखकर करें। वो कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए अगर आपको मालूम है कि इस बंदे पर मेरी बातों का कोई असर नहीं होगा, तो उससे तर्क वितर्क ना करें, हाथ जोड़ दें कि भाई तू बड़ा और मैं छोटा। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं, पंचम भाव में राहु हो तो गलत ढंग से अपने जीवन में कोई डिग्री प्राप्त ना करें, और गलत डिग्री के आधार पर, फर्जी डिग्री के आधार पर कोई नौकरी वगैरह ना लें, क्योंकि एक दिन उसका पर्दाफाश हो सकता है, फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो भाई पंचम भाव में राहु हो, पंचम भाव से संबंधित हम जो कर्म करते हैं उसका प्रभाव पड़ेगा चौथे भाव के ऊपर। क्या प्रभाव पड़ेगा चौथे भाव के ऊपर? आपके स्वभाव के कारण फिजूल की बहसबाजी, तर्क वितर्क के कारण जो आप पारिवारिक सदस्य हैं, खानदान के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, उनमें आपकी जो इज्जत बनी हुई है, जो मान सम्मान आपके प्रति बना हुआ है, उसमें कमी आएगी। गुस्सा भी आ जाए तो वाणी पर कंट्रोल रखें। इसके अलावा परिवार के लोगों के साथ थोड़े वैचारिक मतभेद होंगे, क्योंकि आपके असूल दूसरे होंगे। आपके असूल इस तरह के होंगे कि जो पुराने रीति रिवाज है वो आगे चलते रहे, लेकिन बच्चों के उसूल किसी और तरह के होंगे। इसलिए थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो सकता है असूलों के कारण। इसके अलावा पंचम भाव में राहु हो तो भाई अगर जीवन में मकान बनाना हो, यानी पैतृक मकान या घर आपको ना मिले, तो जितना जल्दी बना लोगे उतना ही उत्तम होगा। कई बार कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसको आप इज्जत का सवाल बना लेते हो, प्रेस्टीज इशू बना लेते हो। तो अगर आप किसी बात को प्रेस्टीज इशू बनाओगे तो आपकी मन की शांति भंग होगी और उसका सीधा असर आपकी नींद पर होगा। तो भाई ये बात मेरी नोट कर लें, जिस दिन से आपको नींद आने में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, उस दिन से आपको लगेगा कि जो मेरी लाइफ है वो स्कैटर हो गई है, यानी बिखर सी गई है।
तो कितनी बड़ी समस्या आ जाए, अपनी नींद पर उसको हावी नहीं होने देना, इग्नोर कर दीजिए। ये सोचिए मृत्यु लोग है, सब कुछ यहीं पर रह जाना है, कोई नुकसान हो गया, किसी से कहा सुनी हो गई, तो अधिक मन पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगले भाव पर चलते हैं। छठे भाव में भाई राहु हो तो शास्त्रों में छठे भाव में राहु की बहुत महिमा लिखी गई है। अपने आप में ही एक राजयोग है जिनके छठे भाव में राहु होता है। जीवन में कितनी भी अड़चने आए, कितनी भी कठिनाइयां आए, जातक अपने साहस के कारण, अपने पराक्रम के कारण, अपने जो उसकी नीतियां हैं शत्रुओं को नाश करने की, उसके कारण सभी को बहुत आसानी से पार कर लेगा। जातक के पास शक्तियां होगी तो भाई, अगर शक्तियां होगी तो ये तो पक्की बात है कि दुश्मन भी होंगे, दुश्मन बहुत होंगे जातक के, लेकिन जातक का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जातक हाथी की मस्त चाल चलता रहेगा, दुश्मन इसको देखकर जलते रहेंगे, अपना ब्लड प्रेशर हाई लो करते रहेंगे। तो जातक को दुश्मनों के बारे में अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे कि दुश्मन हावी हो रहा है, तो दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाए उससे पहले दुश्मन का ही आप नाश कर दीजिए। आप में इतने गुण है, इतनी बुद्धि है कि आप आसानी से अपने दुश्मनों का नाश कर दोगे। और दुश्मनों का जब नाश करोगे तो प्रकृति, नेचर भी आपका साथ देगी। इसके अलावा छठे भाव में राहु हो, शुभ स्थिति में हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ऐसा देखा गया है कि जातक स्वस्थ रहता है। अगर कोई बीमारी आ भी जाए तो भाई जल्दी ठीक हो जाती है। नौकरी में आपको अपना दबदबा कायम रखने के लिए थोड़ी चालें चलनी पड़ेंगी, और अगर थोड़ी सी भी आप अपनी कूटनीति से काम लोगे तो कार्य क्षेत्र में, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, नौकरी है, राजनीति है, बिजनेस है, उसमें आपकी बहुत प्रसिद्धि होगी, बहुत नाम होगा। छठे भाव से संबंधित जो भी कर्म करोगे उसका प्रभाव भाई एक भाव पीछे यानी पंचम भाव पर पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? संतान होगी जो, उसके साथ विचारों का अंतर होगा, इसलिए संतान के साथ दोस्ती वाला व्यवहार करें, बच्चों के साथ बैठें, उनकी बातें सुने और दोस्तों के जैसे सलाह दें। कोई अपना असूल उन पर थोपना नहीं है। सोच विचार के कारण पेट में, इंटेस्टाइन में, अंतड़ियों में, लीवर में प्रॉब्लम होने के चांस होंगे, तो भाई इसका खास तौर पर ध्यान रखना है। प्रेम संबंध आपकी बदनामी का कारण बन सकते हैं, तो प्रेम संबंध करना हो तो भावनाएं बिल्कुल खत्म कर दिमाग से करें, दिल से नहीं करना। इसके अलावा छठे भाव में राहु हो, जीवन में अचानक लाभ होने के बहुत मौके आएंगे, लेकिन लाभ होगा भी मगर थोड़ी विघ्न बाधाओं के बाद होगा। विनिमय व्यवहार कि किससे कैसे व्यवहार करना है, पात्र कुपात्र देखकर कीजिए तो बहुत तरक्की करेंगे। अगर किसी के सामने डंडा उठाना हो और आप हाथ जोड़कर बात करोगे तो काम नहीं बनेगा। जिसके सामने डंडा उठाना हो, डंडा उठाइए, और जिसके सामने विनम्रता से बात करनी हो, शरीफ बंदा हो, उसको पूरा इज्जत मान दीजिए,
तो समाज में आपकी बहुत प्रसिद्धि होगी। सप्तम भाव में राहु हो भाई, सप्तम भाव में राहु हो तो जातक बहकावे में जल्दी आ जाने के कारण किसी रिश्तेदार मित्र से संबंध बिगाड़ लेता है। और जातक की नेचर इस तरह की होती है कि किसी पर तो अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाएगा और किसी को 1 रुपया नहीं देगा। इसके अलावा जातक साझेदारी में कोई कार्य ना करे तो अच्छा रहेगा। अधिकतर देखा गया है कि राहु शुभ प्रभाव में हो या शुभ प्रभाव में साझेदारी में भाई थोड़ी मानसिक शांति, थोड़े घाटे का सामना ही करना पड़ता है, क्योंकि जातक दूसरों को जल्दी समझ नहीं सकता। इसके अलावा सप्तम भाव में राहु हो तो जीवन साथी से जातक अपने जीवन की सभी राज की बातें शेयर कर लेता है, जिसके कारण बाद में उसको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सप्तम राहु हो तो पूर्व जन्म का भाग्य यानी पिछले जन्म का भाग्य आपका बहुत अच्छा है, जिसके कारण आप इस जन्म में बड़ी बदनामी और बड़ी दुर्घटनाओं से बचे रहोगे। सप्तम भाव में राहु हो, जो कर्म करोगे सप्तम भाव से संबंधित उसका प्रभाव पड़ेगा भाई छठे भाव के ऊपर। क्या प्रभाव पड़ेगा? जातक की बहकावे में आने की आदत के कारण उसके जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आता रहेगा। कल जिसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार था, आज उसी के साथ व्यवहार खराब हो जाएगा, तो दूसरे को भी समझ नहीं आएगा कि इसको रातों रात क्या हो गया, जिसके कारण निकट के लोग, मित्र, रिश्तेदार, भाई बहन जातक से कुछ तो नाराज हो जाएंगे, कुछ जातक का नाजायज लाभ उठाएंगे, जातक को यूज करते रहेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, सप्तम भाव में राहु हो तो किसी भी इस तरह के व्यक्ति के साथ जिसके साथ आपके संबंधों, मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, अपने मन में शत्रुता की भावना नहीं रखनी, तो आप अपने जीवन में बहुत कामयाब होगे। अचानक ही कोई बीमारी, जैसे हार्ट की कोई बीमारी या दुर्घटना अचानक ही जीवन में आने के थोड़े योग बनते हैं। तो भाई अगर आपको लगे कि मेरा शरीर संकेत दे रहा है कि मैं ठीक नहीं हूं, तो फौरन मेडिकल एडवाइस लीजिए, तब आपने अनजाली नहीं करनी। अपने जीवन में अनावश्यक, अननेसेसरी लोन, ऋण वगैरह ना लें। अगर ऐसा करेंगे तो भाई मन में एक फिजूल की परेशानी चलती रहेगी। अष्टम भाव पर आते हैं। अष्टम भाव में मायावी ग्रह राहु विराजमान हो तो भाई एक धुआं ग्रह एक गुप्त भाव में विराजमान हो गया। देखिए क्या कॉम्बिनेशन है। ऐसा भाव जो कलयुग का राजा है अष्टम भाव, और ऐसा ग्रह जो कलयुग का राजा है राहु, दोनों में संबंध बन गया। अगर शुभ अवस्था में हो तो भाई क्या कहना, रातों रात ही जातक को जमीन से आसमान पर पहुंचाने की ताकत रखता है। तो शुभ प्रभाव में राहु जातक को बहुत लाभ देता है। जातक के जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी मुसीबत आते आते टल जाती है अगर राहु शुभ प्रभाव में हो। जातक का मकान
उसके लिए लक्की होता है और एक स्थान पर मकान बना ले और उसके बाद जातक की अगर तरक्की हुई हो फिर जल्दी से अपना मकान चेंज ना करे तो भाई उम्र भर तरक्की होती रहेगी। जातक गुप्त संबंधों के कारण अपने जीवन में कई तरह के जायज और नाजायज काम करवाने में सफल हो जाएगा। कई बार दूसरों से लाभ लेने के लिए दूसरों से छल कपट बहुत आसानी से कर लेगा। दूसरों को धोखा देना हो तो पूरे आत्मविश्वास के साथ देगा कि दूसरे को मालूम ही नहीं होगा। तो भाई अष्टम भाव के जो कर्म है अच्छे बुरे, उनका जो प्रभाव होगा वो होगा सप्तम भाव के ऊपर, यानी गुप्त रूप से अगर आप किसी पर पुरुष या पर स्त्री से संबंध बनाओगे तो ये आपकी बदनामी और मानसिक चिंता का कारण बनेंगे। और जहां तक कोशिश करेगा कामयाब हो ना हो, ये राहु कितने शुभ प्रभाव में है कितने अशुभ प्रभाव में है इस पर डिपेंड करेगा। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी एक दूसरे के साथ कड़वी वाणी का उपयोग करते हैं कई बार। तो भाई जिस घर में कड़वी वाणी का उपयोग होता हो पति पत्नी के बीच और राहु अष्टम हो तो वहां छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। इसलिए मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं जिनके अष्टम भाव में राहु हो उनके जीवन साथी को अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए और अपने जीवन साथी के यानी जिसके अष्टम भाव में राहु हो उसकी वाणी पर भी कंट्रोल रखवाना चाहिए। इसके अलावा अगर घर में कठोर वाणी का उपयोग होता रहे तो भाई बरकत नहीं होगी, पैसा आएगा बहुत लेकिन बचेगा नहीं। अष्टम राहु हो तो जीवन में अचानक ही कोर्ट केस हो सकते हैं, तो इसको कोई बहुत बड़ी बात ना मानना। अगर कोर्ट केस हो जाए तो दलेरी से साहस से उसका सामना करना है। नवम भाव में भाग्य भाव में राहु हो भाई तो भाग्य में थोड़े उतार चढ़ाव आएंगे, ये सोचकर चलिए। दिन है रात आएगा, रात है दिन आएगा, ऐसा चलता रहेगा आपके जीवन में। जातक धर्म के प्रति अपना दृष्टिकोण खुद ही नहीं समझ पाएगा। कभी किसी देवी देवते के पीछे हो जाएगा, कभी किसी दूसरे के पीछे, किसी से 3 काम कहे भगवान से तो 2 पूर्ण हो गए, तीसरा पूर्ण नहीं हुआ तो सोचेगा कि किसी दूसरे भगवान से मांग कर देख लेते हैं। तो भाई इस तरह धार्मिक तौर पर अपने आप को कमजोर ना करें, एक ही देवी देवते का लड़ पकड़े और अच्छी तरह से पकड़े। अगर पार लगा दे तो भी मंजिल, अगर डुबा दे तो भी मंजिल। शुभ राहु नवम भाव में हो तो लंबी यात्रा से जातक को लाभ होता है, दूर की यात्रा से जातक को लाभ होता है, विदेश में जातक को लाभ होता है। कभी तो जीवन में बहुत पैसा होता है और कभी पैसे की कमी महसूस करता है, यानी पैसों के मामले में भी उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आप देखते रहिए, आते जाएंगे जाते जाएंगे। जातक अपनी हर बात को दूसरों से छुपाने की कोशिश करता है मगर भाई कामयाब नहीं होता, क्योंकि इतना समझदार नहीं होता जितना अपने आप को समझता है। तो नवम भाव से रिलेटेड जो कर्म करेगा उनका असर कहाँ होगा? अष्टम भाव के ऊपर। क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? 8वां भाव गुप्त
और अचानक घटने वाली घटनाओं का है। जातक को अपने जीवन में अचानक धन लाभ होगा। किसी की मृत्यु के बाद वसीयत से, इंश्योरेंस से लाभ होगा। और जहां से धन लाभ की उम्मीद नहीं होगी वहां से भी जातक को धन लाभ होगा। जातक समुद्र पार की यात्रा तो करता है, मगर वहां सेट होना चाहे, सेट हो भी जाएगा, मगर थोड़ी सी स्ट्रगल, संघर्ष करना पड़ेगा। बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है। नवम भाव में राहु हो तो भाई कई बार इस तरह के केस देखे हैं कि जातक डिपोर्ट हो जाता है लड़ाई झगड़े के कारण। कोई पुराना प्रेम संबंध जातक के लिए चिंता का कारण बन सकता है, इसलिए पुराने प्रेम संबंध को रिवाइव नहीं होने देना, दोबारा उठने नहीं देना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दसम भाव में आते हैं। दसम भाव में राहु हो भाई, दसम भाव में राहु हो तो दसम भाव केंद्र स्थानों में सबसे मजबूत केंद्र का भाव है और राहु कलयुग का राजा है। जातक अपने जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचता है। सरकारी नौकरी हो या राजनीति में हो या व्यवसाय करता हो तो बाय हुक या बाय क्रुक, कानूनी ढंग से या गैर कानूनी ढंग से जातक अपने जीवन में ऊंचाइयां हासिल करेगा और ऊंचे से ऊंचा स्थान प्राप्त करने में सफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राहु के पास दिमाग है, दिल नहीं है। इसलिए दिमाग से, कूटनीति से किससे कैसे काम निकलवाना है, चापलूसी कर निकलवाना है, पैसे देकर निकलवाना है, धमकी देकर निकलवाना है, जातक को हर चीज का इल्म होगा और वो अपना सभी काम सिद्ध कर लेगा। भावनाओं में बहकर कभी घाटा नहीं खाएगा जिसके दसम भाव में राहु हो। भाई दसम भाव में राहु हो तो दसम भाव से संबंधित आप जो कर्म करोगे उसका सीधा प्रभाव एक भाव पीछे यानी नवम भाव पर पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? भाग्य के उतार चढ़ाव होते रहेंगे। कभी भाग्य ने बहुत अधिक साथ दे दिया, कभी भाग्य की बहुत आवश्यकता होगी तो आपको मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। घर में जो पूजा स्थल होगा, कार्य क्षेत्र में जिस तरीके का काम चल रहा है उसमें बदलाव करोगे, या घर में जो पूजा स्थल होगा उसमें बदलाव करोगे तो आपको हानि होगी। यानी जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जिस ढंग से कार्य चल रहा है चलने दीजिए, और जो आपके घर का पूजा स्थल है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। कुछ लोगों को आदत होती है ना कि एक मूर्ति जहां से उठाई वहां रख दी, कभी मॉडर्न टाइप का बनवा लिया पूजा स्थल, कभी रेनोवेट करवा लिया। तो पूजा स्थल से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी अगर दसम भाव में राहु हो। दसम भाव में राहु हो, जब आप ऊंचाइयों पर पहुंच जाए तो अपने पुराने मित्र, अपने पुराने साथी जिन्होंने आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए आपका बहुत साथ दिया है, बहुत योगदान दिया है, उनको भाई भूलना नहीं है। जीवन में बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें तो आपके लिए शुभ होगा और जीवन में सफलता हासिल होती रहेगी। अगले भाव पर आते हैं। 11वें भाव में भाई राहु हो, आमदनी के भाव में, लाभ के भाव में राहु हो तो 11वें भाव में राहु स्थित हो तो ये जो हमारे शास्त्र हैं
जहां तक लिखा है कि बहुत बड़ा राजयोग है। राजनीति के लिए, चुनाव जीतने के लिए शुभ प्रभाव में राहु हो 11वें भाव में, तो भाई बहुत अच्छा, बहुत उत्तम योग है। आमदनी बढ़ाने के लिए जातक कानूनी, गैर कानूनी दोनों तरह के ढंग अपनाएगा। इसके अलावा प्रेम संबंधों में भी अपना लाभ लेने की कोशिश करेगा। अपने प्रेमी को या प्रेमिका को अगर नुकसान पहुंचाना पड़े तो भी थोड़ा पहुंचा सकता है, लेकिन खुद का लाभ पहले देखेगा। इसके अलावा जातक का जो सोशल सर्कल होता है, मित्रों का सर्कल होता है, बहुत बड़ा होता है। हर क्षेत्र के लोग जातक के मित्र होते हैं। कई बार मित्रों से भी जातक नाजायज लाभ लेने की कोशिश करता है। जीवन में हर शुभ अवसर का लाभ उठाने की कोशिश करता है। चाहे कोई भी जुगाड़ लगाना पड़े, कोई भी तरकीब लगानी पड़े, साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनानी पड़े, जातक की कोशिश रहती है कि कोई भी सुनहरी मौका मेरे हाथ से निकल ना जाए। 11वें भाव से संबंधित किए गए जो कर्म है उसका प्रभाव भाई कहाँ होगा? 10वें भाव पर होगा। क्या प्रभाव होगा? जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें अचानक ही किसी के साथ बहसबाजी हो जाएगी, जो दुश्मनी का रूप ले लेगी और आपके नुकसान का कारण बन सकती है। नहीं तो मेंटल पीस तो खराब होगा ही होगा। कार्य क्षेत्र में एक डर वाला माहौल बन जाएगा। जातक ने जीवन में जिसके साथ छल कपट किया, होशियारी की, अपना लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाया, तो देर सवेर उसको इस बात की खबर हो जाएगी कि इस बंदे ने मेरे साथ धोखा किया है। तो वो आपको नुकसान पहुंचाने की पूर्ण रूप से कोशिश करेगा। तब आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर भाई 11वें भाव में राहु हो तो एलर्जिक, श्वास के रोग, खांसी अगर 10 दिन से अधिक चले तो इसको इग्नोर नहीं करना, फौरन डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है। आखिरी भाव रह गया, जल्दी से उस पर भी चर्चा। 12वें भाव में राहु विराजमान हो। 12वें भाव में राहु विराजमान हो तो भाई जातक को जन्म भूमि से दूर तरक्की दिलवाता है। घर से दूर जातक राजनीति में बहुत तरक्की करता है। यानी जन्म भूमि से दूर जो भी कार्य करेगा वहां जातक सफल होगा। जितने शुभ प्रभाव में राहु होगा उतनी अधिक जातक को सफलता मिलेगी। इसके अलावा 12वें भाव का राहु है, धुआं ग्रह है, माया है, तो जातक को इस मृत्यु लोक के जो मोह माया है उसमें फंसा कर रखेगा, तो मोक्ष की प्राप्ति में विघ्न का काम करेगा। जातक का ध्यान अच्छे कामों की ओर नहीं जाने देगा, विषय भोगों की तरफ ध्यान को भटकाएगा। जातक अगर जीवन में सभी सुख भोग कर, मोह माया त्याग कर अच्छे कर्मों की ओर चला जाए, अगर राहु पर बृहस्पति का प्रभाव हो तो ये संभव होगा, तो जातक के लिए बहुत उत्तम होगा। जातक का अगला जन्म भी अच्छा होगा और गति भी अच्छी होगी। इसके अलावा 12वें भाव में राहु हो, जो भी आपके घर आ जाए, दुश्मन आ जाए, मित्र आ जाए, गरीब आ जाए, अमीर आ जाए, कोई भी बंदा जो आपके घर आ जाए उसका भाई पूर्ण रूप से इज्जत
मान सम्मान करना है, घर में चहल पहल का माहौल बनाकर रखना है, तो देखिए आपकी तरक्की कैसे होती है। इसके लिए 12वें भाव में राहु हो तो आपको जो आपके पितर हैं उनका दान पुण्य करते रहना है, गरीबों को दान पुण्य करते रहिए कि आज मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी आज के दिन, उस दिन गरीब बंदे को कोई ना कोई इस तरह का सामान खरीद कर दे दीजिए जिससे जो के कारण वो आपको दुआएं दे। किसी बीमार का इलाज करवा दीजिए तो ये आपकी तरक्की के लिए बहुत उत्तम रहेगा। बड़े भाई बहन के कारण अगर आपका खर्च होता हो तो ये आपके लिए अच्छा है। तो भाई 12वें भाव के जो कर्म होंगे उसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ेगा? लगन पर पड़ेगा, 11वें भाव पर पड़ेगा। तो जो आपके मित्र होंगे, जब आप पर कोई विपत्ति आएगी, बुरा समय आएगा, तो आपके मित्र आपकी अधिक सहायता करेंगे। आपके अपने, आपके भाई बहन आपकी कम सहायता करेंगे। ऐसा भी देखने में आया है कि पराये लोग जिनके साथ आपकी जान पहचान भी बहुत कम है, वो आपके बहुत काम आएंगे जब आप किसी प्रॉब्लम में होंगे। इसके अलावा जातक बुद्धिमान और विद्वान होता है और दूसरों को अगर दिल से सलाह दे, क्योंकि मायावी ग्रह है, दूसरों को सलाह देते समय भी ये सोचेगा कि किसी तरह से मेरा फायदा हो जाए, लेकिन किसको दिल से अगर सलाह दे दे तो उसकी कामयाबी निश्चित है। बड़े भाई बहनों पर खर्च होता हो तो अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो पिछले जन्म का क्रेडिट डेबिट कर्मों का चक्कर चल रहा है वो भाई पूरा हो रहा है। तो 12वें भाव में राहु हो तो प्रेम संबंधों के या बाहर कहीं पर सेक्स ना करें, नहीं तो इसकी आदत पड़ जाएगी, इसकी लत लग जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और समाज में भी आपका रुतबा थोड़ा कम हो सकता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था राहु के ऊपर कि जिस भाव में राहु होता है उस भाव से संबंधित जातक जो भी कर्म करता है उसका प्रभाव एक भाव पीछे पड़ता है और उसका फल भी जातक को प्राप्त होता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।